हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका जेड सर। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस 2026 का गाला का पेपर नंबर 2 सेक्शन नंबर सी का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेक्शन सी जो होता है वो 18 मार्क्स का होता है। इसके अंदर हमें टोटल 6 क्वेश्चन लिखने, ईच कैरी 3 मार्क। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 38th क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। तो हमें केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना होता है, ये रहा इसका आंसर। 39 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो हमें यहाँ पे कॉपर का रिफाइनिंग एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की मदद से, डायग्राम के साथ। ये रहा इसका आंसर। 40 आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि आगे नए और वीडियो आने वाले हैं तो आपके हाथों में वो वीडियो आ जाए। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि किसी और को भी मदद हो जाएगी, वो भी कोई ना कोई ढूंढ रहा होगा। 40 क्वेश्चन, कंपाउंड एक्स एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स। कंपाउंड एक्स है, नाम नहीं बताया, और एल्यूमिनियम के साथ उसको इस्तेमाल करके रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं उसको ज्वाइंट करने का काम किया जाता है। तो उसमें पहला वाला क्वेश्चन है 40 के अंदर, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स। तो कंपाउंड एक्स क्या है वो बताना है, तो सिंपल उसका नाम लिख देना है फॉर्मूला के साथ। ठीक है। सेकंड के अंदर, बाय व्हाट नेम इज दिस रिएक्शन नोन एज। तो ये एक्स, कंपाउंड एक्स और एल्यूमिनियम जो है वो साथ में मिलके जो रेलवे ट्रैक को जो ज्वाइन करती है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है साइंस सब्जेक्ट में। ठीक है ना। इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उसका नाम बताना है। थर्ड क्वेश्चन 40 वाले के अंदर, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, तो उसकी केमिकल इक्वेशन क्या बनती है वो लिखना है। ये रहा इसका आंसर। 41 क्वेश्चन, which hormone is secreted in the fight or flight situation, state its effect in animal body। तो हमें यहाँ पे ये बताना है अगर फाइट या फिर फ्लाइट कंडीशन आ गई तो कौन सा हार्मोन्स बॉडी में सीक्रेट होता है। अगर ये हार्मोन एनिमल बॉडी में सीक्रेट होता है तो उससे क्या इफेक्ट देखने मिलती है। ये रहा इस आपका आंसर। 42 क्वेश्चन, why is vegetative propagation practiced for growing some types of plant। थोड़े बहुत प्लांट जैसे होते हैं जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से ग्रो करते हैं, ऐसा क्यों। ये रहा इसका आंसर। 43 क्वेश्चन, नेम द पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बुक में ड्राइंग दिया हुआ है, जितने भी पार्ट्स है उन सबका नाम लिख देना है, उसका 1 मार्क मिल जाएगा। एक्सप्लेन एनी 2 पार्ट्स इन ब्रीफ। तो कोई भी 2 पार्ट आपको अच्छे लगते हैं उसको आपको, अच्छे लगते का मतलब होता है उसके बारे में पता है आपको, उसके बारे में हमें ब्रीफली लिख देना है, तो उन दोनों का 1 मार्क मिल जाएगा, टोटल 3 मार्क हो जाएंगे। ये रहा इसका आंसर। 44 क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। तो हमें यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन करना है, इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम बनाना है। कौन से इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम बनाना है, कॉनकेव मिरर के। When the object is placed between center of curvature and the focus, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ऑल्सो स्टेट द पोजिशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। साथ ही साथ ये भी बताना है कि जो इमेज बनेगी उसका पोजिशन कहां पे होगा, इमेज कहां पे बनेगी, उसकी साइज क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा। ये रहा आपका आंसर। 45 क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो नियम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वो कौन से है। यह रहा आपका आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे वीडियोस आएंगे आपको पता नहीं चलेगा, आप यहाँ वहां ढूंढेंगे तो आपको ये चैनल के थ्रू डायरेक्ट आपके हाथ में मिल जाएगा, ये नोटिफिकेशन स्टार्ट कर देना है। 46 क्वेश्चन, एक्सप्लेन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है, कि रजिस्टर को जब सीरीज में लगाया जाता है
उसको एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ आपको डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमें फॉर्मूला डिराइव करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये रहा इसका आंसर। यहाँ पे सेक्शन सी हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।